जितने जितने जगत में दुख हैं वो सब बुद्धि की कमजोरी से आते हैं। जब जब संघर्ष देखो, जहां जहां लड़ाई झगड़े देखो, जब जब अशांति देखो, जब जब भय देखो अपने अंदर, समझ लेना कि बुद्धि कुछ नीचे आई। भय, संघर्ष, लड़ाई, क्रोध, अशांति, जो भी दुख है बुद्धि के दोष से ही दुख होते हैं। और सूचनाएं एकत्रित कर लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। एक राजकुमार था नितांत बुद्धू, वजीरों को एकत्रित करके राजा साहब ने सलाह किया। 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, लेकिन बुद्धू है। वजीरों ने कहा कि बढ़िया स्कूल में जहां बुद्धिमान लड़के पढ़ते हैं, काशी विश्वविद्यालय में इनके रहन सहन का आयोजन किया जाए और कई शास्त्री इन्हें ट्यूशन दें, होशियार हो सकता है। बहुत सारे शास्त्री लगा दिए गए ट्यूशन व्यूशन, और वो पढ़ लिख कर होशियार हो गया, होशियार बन गया। होशियार होना एक बात है, बुद्धिमान होना दूसरी बात। न्याय पढ़ लिया, वैशेषिक पढ़ लिया, उसने ज्योतिष शास्त्री हो गया। उसने अपने पिता को खत लिखा कि अब मैं पढ़कर बुद्धिमान हो गया। उसे पता ही नहीं बुद्धिमान क्या होता है। पिता खुश हुआ, उसे बुला लिया। नगर के जो सज्जन थे, अच्छे अच्छे बुद्धिमान, उन लोगों को आमंत्रित करके स्वागत समारोह रखा। नगर के अच्छे अच्छे बुद्धिमान इकट्ठे हुए, इसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग वो भी आ गया था। उसने लड़के को देखा, पूछा तुम क्या क्या पढ़े हो? बड़े बुद्धिमान होकर आए हो, तो क्या क्या जानते हो? हम तर्क शास्त्र जानता हूँ, न्याय जानता हूँ, वैशेषिक पढ़ा हूँ, ज्योतिष भी सीखा हूँ, भविष्य वक्ता भी हो गया हूँ। बातों बातों में बुढ़े ने क्या करा कि अपने हाथ की अंगूठी निकाल के मुट्ठी में धर दी, उंगली की। पूछा कि तुम भविष्य वक्ता हो, ज्योतिष भी जानते हो, तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? तो उसने अपना शास्त्र लगाया, जो सुन रखा था, जो समझ रखा था, जो सूचनाएं इकट्ठी की। उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में कुछ गोल गोल है और उसके बीच सुराख है। बुढ़ा ने देखा कि आफरीन है इसको। ये भी एक ही बात से कोई निर्णय लिया नहीं जाता, बराबर छनावट होनी चाहिए। बोले इतना आपने कहा, बहुत अच्छे, बहुत सही कहा है, ठीक कहा है, लेकिन कृपा करके बताओ कि वो गोल गोल बीच में सुराख, वो चीज क्या होगी? बोले मैं पढ़ लिख के आया हूं, तो उसमें तो ऐसा नहीं बताया कि चीज क्या होगी। ज्योतिष के हिसाब से तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं अब अपनी अक्ल से बोलता हूं कि वो पहिया होगा, पहिया गोल गोल और बीच में सुराख, हाथ में कोई चाक होगा, कोई पैड़ू हसे, चकड़ू तुम्हारे हाथ में हसे, उसकी बुद्धि का दर्शन दिख रहा है। जय जय। विद्वान तो होकर आया। जिस विद्या से तुम्हारे चित्त में विश्रांति नहीं, जिस विद्या से तुम्हें भीतर का रस नहीं आ रहा है, वह बुद्धि नहीं है, वे सूचनाएं हैं। बुद्धि तो वह है कि तुम्हारा हृदय इतना सुंदर सुकोमल हो जाए
कि दूसरों के सुख में तुम्हारा सुख महसूस होने लगे, दूसरों के दुख को देखकर तुम्हारे चित्त में संवेदना होने लगे, शरीर के लाभ में तुम्हारे चित्त में समता बनी रहे, शरीर के हानि में भी तुम्हारे चित्त में समता बनी रहे, ये बुद्धिमानी। छोटी छोटी चीजों में तुम उलझ न जाओ, छोटे छोटे दुख में तुम घबरा न जाओ, छोटे छोटे सुख में तुम फंस न जाओ, ये बुद्धिमत्ता है। लोग तो वाहवाही करेंगे, जिन्हें तुम्हारे से काम निकालना है वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जिन्हें तुम्हें नीचा दिखाना है वे तुम्हारी निंदा करेंगे। बुद्धिमान तो वो है कि प्रशंसा जब हो तब ये सोचे कि भगवान की सृष्टि में विषाद को दूर करने के लिए प्रशंसकों का आयोजन हुआ है, विषाद को दूर करने के लिए प्रशंसकों का आयोजन हुआ, ये भगवान की आदि नीति है। जब तुम्हारा विरोध और निंदा हो तो बुद्धिमत्ता तो ये है, व्यवहार तो ये बताता कि जो विरोध करता, जो निंदा करता, उनको बस आंखें लाल करके देखो, वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। लेकिन बुद्धिमत्ता कहती है कि जिनसे विरोध होता है, संघर्ष होता है, वो विरोध और संघर्ष जब आता है तो तब समझो कि हमारे अंदर कोई अहम छुपा है, उस अहम को दूर करने के लिए प्रकृति का, परमात्मा का ये आयोजन है। जब विरोध हो, संघर्ष हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि हमारे अहम का विसर्जन करने के लिए तूने आयोजन किया है। जब दुख, कष्ट, अपमान, निंदा के प्रसंग हो तब ईश्वर को धन्यवाद दो कि ऐसा करके तुम हमारे अहंकार को निवृत्त करने का आयोजन किए हैं मेरे नाथ, क्या तेरी कृपा है, क्या तेरी लीला है। और जब तुम्हें धन्यवाद और प्रशंसक को मिल जाए तो उसको धन्यवाद दो कि तू प्रशंसा करके हमारे में उत्साह भरवा रहा है। बाकी है तो तू ही तू है, तो तेरी कृपा। प्रशंसक के भीतर भी तेरी सत्ता है मेरे नाथ, निंदक के भीतर भी तेरी सत्ता है, सुनने वाले के अंदर भी तेरी सत्ता है, सुनाने वाले के अंदर भी तेरी सत्ता है। क्या तेरी लीला है, ये बुद्धिमत्ता है। सारू सारू के महारा निंदा करे ओम पारका, મારાથી રાગ થાય ને પારકાથી દ્વેષ થાય, એ વિદ્વાન હોવા છતાં બુદ્ધિમાન નથી। લ્યો, જય શ્રી કૃષ્ણ। બધા કહેતા નથી જય શ્રી કૃષ્ણ। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की, रण छोड़ो राय की। बुद्धिमान वो है कि आने वाले प्रसंगों को पचा ले, दुख को पचा ले, सुख को पचा ले, निंदा को पचा ले, अपमान को पचा ले, क्रोध को पचा ले, काम को पचा ले, लोभ को पचा ले, मोह को पचा ले, अहंकार को पचा ले। यह बुद्धिमान है। ऐसे बुद्धिमान हो गए महाराष्ट्र में जिनका नाम था